गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज़ में मैंने हरियाणा के ऐतिहासिक प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास किया है। इसमें हरियाणा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आइए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा कहा गया है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में हरियाणा को रजे हरियाणा कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। तीसरा देखिए, हर्ष काल में बाणभट्ट की कादंबरी में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट ने, जो उसका दरबारी कवि था, उसकी पुस्तक है कादंबरी, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने मानव अस्तित्व के साक्ष्य पिंजौर से प्राप्त हुए हैं। जो पंचकुला में है पिंजौर, 1.5 करोड़ वर्ष पुराने मानव अस्तित्व के साक्ष्य हरियाणा के पिंजौर से प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार सरस्वती नदी के किनारे था। छठा प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा टीला, जिसे हम स्थल भी कहते हैं, वो है हिसार का राखी गढ़ी। हिसार का जो राखी गढ़ी है वो हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सातवां देखिए, हरियाणा में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है भिरडाना, जो कि फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भिरडाना है, जो फतेहाबाद जिले में है। आठवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में बनावली, जो फतेहाबाद में है, से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी, उसके बाद का, वो सारे के सारे साक्ष्य हमारे हरियाणा के बनावली में, जो फतेहाबाद जिले में है, वहाँ से 3 स्तर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस काल की। 9वां प्रश्न देखिए, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख हरियाणा के अम्बाला में टोपरा में स्थित था। अशोक का बड़ा प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसे टोपरा शिलालेख के नाम से जाना जाता है, वो हरियाणा के अम्बाला में टोपरा नामक स्थान पर स्थित था। 10वां प्रश्न देखिए, अशोक का टोपरा अभिलेख मूलतः ब्राह्मी लिपि में लिखित है। ये प्राचीन भारत की लिपि है, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख दो ही लिपियों में मिलते हैं, तो ब्राह्मी लिपि में या खरोष्टी लिपि में। 11वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में टोपरा अभिलेख दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में दर्शनीय है। सम्राट अशोक का जो टोपरा अभिलेख था, यदि वर्तमान में आप उसे देखना चाहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में उसको स्थापित किया हुआ है। 12वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में टोपरा अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख नाम से जाना जाता है। इसे वर्तमान में दिल्ली टोपरा अभिलेख नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में थानेसर स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य शासक अशोक ने, सम्राट अशोक ने थानेसर स्तूप का निर्माण कराया था। थानेसर आपको पता है कुरुक्षेत्र में है, जो हर्षवर्धन की राजधानी भी था। 14वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में योधेय गण राज्य का संस्थापक युधिष्ठिर वंशज योधेय था। हरियाणा में एक बड़ा प्रसिद्ध शासन रहा है, वंशज रहे हैं, उनको हम योधेय गण के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो युधिष्ठिर के वंशज थे, जो सबसे बड़े ज्येष्ठ पांडुपुत्र थे। 15वां प्रश्न देखिए, योद्धियों की हरियाणा में राजधानी नौरंगाबाद, जिसे प्रकृतनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भिवानी थी। योद्धियों की हरियाणा में राजधानी नौरंगाबाद, जिसको प्रकृतनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये राजधानी जो है भिवानी के अंदर थी। 16वां प्रश्न देखिए, योद्धे कालीन सांचे, सिक्के, टकसालें रोहतक के खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। रोहतक में जो खोखरा कोट है, सुखपुरा चौक के पास आगे जा करके जींद रोड की तरफ, यहाँ पर भी कहते हैं कि पुराना एक शहर दबा हुआ है, और योद्धे कालीन सांचे, सिक्के, टकसालें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातात्विक जो है एक स्थान है हरियाणा का। 17वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के योद्धे वंश का अंत गुप्तों ने किया था। हरियाणा में जो योद्धे वंश के शासकों का शासन था, ऐसा माना जाता है उनका अंत जो है गुप्त काल के राजाओं ने किया था। 18वां प्रश्न देखिए, महाराज अग्रसेन ने हिसार के अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाया था। अग्रसेन, जो आपको पता है, बड़े प्रसिद्ध राजा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिसार के अग्रोहा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ये वैश्य जाति के राजा थे। 19वां प्रश्न देखिए, भारत के अग्रवाल अपना उद्भव अग्रोहा स्थान से ही मानते हैं। जो वैश्य जाति के अंदर एक अग्रवाल गोत्र होता है, वो अपना उद्भव जो है अग्रोहा स्थान से ही मानते हैं, जो हिसार में है। 20वां प्रश्न देखिए, कुषाण कालीन सिक्के भिवानी के मिथ्याथल से प्राप्त हुए हैं।
कुषाण कालीन सिक्के, आपने जो है कनिष्क का नाम सुना होगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, तो उसके काल के सिक्के भिवानी के मिथ्यातल से प्राप्त हुए हैं। मिथ्यातल जो है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल भी है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल में से मिथ्यातल भी एक स्थल था, और कुषाण कालीन सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। 21वां प्रश्न देखिए, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से प्राप्त हुआ है, मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से प्राप्त हुआ है, मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। खोखरा खोट वाला जो मैंने आपको बताया पुरातात्विक इलाका है हरियाणा के रोहतक में, वहाँ से कुषाण शैली का स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। 22वां प्रश्न देखिए, हरियाणा समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना था। हरियाणा समुद्रगुप्त जिसको हम सबसे प्रसिद्ध जो है गुप्त शासक कहते हैं, जिसको इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि हरियाणा समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना था। 23वां प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त के समय के सिक्के मित्ताथल व जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। मित्ताथल आपको पता है भिवानी में है, और जगाधरी आपको पता है यमुनानगर जिले में है। तो समुद्रगुप्त के समय के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 24वां प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन 15 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था। आपको पता है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन था, जिसके दरबारी कवि का नाम बाण भट्ट था। कादम्बरी बड़ी ऐतिहासिक पुस्तक है। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन 15 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था, और ऐसा माना जाता है 606 से लेकर के 647 647 तक उसने जो है थानेसर की गद्दी संभाली थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद जो है वर्धन वंश का अंत हो गया था, और उत्तर भारत का जो है अंतिम ये हिंदू शक्तिशाली शासक था। 25वां प्रश्न देखिए, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं, ताम्र धातु की मुद्राएं। 26वां प्रश्न देखिए, बाण भट्ट, मयूर और दिवाकर हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। बाण भट्ट, मयूर और दिवाकर हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। जैसा कि आपको पता है बाण भट्ट ने कादम्बरी बड़ी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। उसका दरबारी कवि था। 27वां प्रश्न देखिए, ह्यून सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर की सुंदरता व वैभव का वर्णन किया है। आपको पता है ह्यून सांग, जिसे हम हवेन सांग भी कहते हैं, ह्यून सांग भी कहते हैं, ये चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आया था, और हर्षवर्धन के समय में इसने भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की। उसमें जो है हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी थानेसर, उसकी सुंदरता और वैभव के बारे में उसने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। 28वां प्रश्न देखिए, हर्ष ने बुद्ध के दंत अवशेष कश्मीर के शासक से युद्ध में प्राप्त किए थे। हर्षवर्धन ने बुद्ध के दंत अवशेष कश्मीर के शासक से युद्ध में प्राप्त किए थे। आपको पता है हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके समय में जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। 29वां प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल को हरियाणा का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था ऊपर, हर्ष उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा जो है हरियाणा के थानेसर पर शासन किया, जो कुरुक्षेत्र जिले में है। इसके शासनकाल को हरियाणा का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय में थानेसर की चर्चा पूरे देश विदेशों तक थी। और चीनी यात्री, जैसा कि मैंने बताया, ह्यून सांग भी आया था, तो उसने भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हरियाणा के बहुत सारी जगह का निरीक्षण किया था, बहुत सारी जगह की उसने यात्राएं की थी, और अपनी पुस्तक सी युकी में उसका वर्णन भी किया। 30वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में प्राचीन काल में जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र रोहतक व अग्रोहा थे। यदि हम जैन धर्म की बात करें तो हरियाणा में प्राचीन काल में जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र रोहतक व अग्रोहा माने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रोहतक में भी जो है बगीची है, जैनियों का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, और भी बहुत कई स्थान हैं। और अग्रोहा तो आपको पता ही है, अग्रसेन जाति के लोग अपना जो है यहाँ से अपना वो जो है एक तरह से वो मानते हैं, निकास यहाँ से मानते हैं, और महाराजा अग्रसेन की कैपिटल भी थी। 31वां प्रश्न है कि जैन मूर्तियाँ हरियाणा के हाँसी व रानीला चरखी दादरी में है, इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। जैन मूर्तियाँ हरियाणा के हाँसी व रानीला चरखी दादरी में है, रानीला, इन स्थलों से जो है जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 32वां प्रश्न देखिए, पंप चसूदनी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक नगरों की यात्रा की थी। एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है पंप चसूदनी, ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें ऐसा कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक नगरों की यात्रा की थी। 33वां प्रश्न देखिए, बुद्ध की मूर्तियां ब्राह्मणवास रोहतक में, औरंगाबाद, भिवानी से प्राप्त हुई हैं।
महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ रोहतक के ब्राह्मणवास और भिवानी के नौरंगाबाद से प्राप्त हुई हैं। 34वां प्रश्न देखिए, इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में खोखराकोट और नौरंगाबाद से मिले हैं। खोखराकोट रोहतक में है, नौरंगाबाद आपको पता है भिवानी जिले में है। और इंडो ग्रीक सिक्के काफ़ी प्रसिद्ध सिक्के माने जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। 35वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में प्राचीन टकसालें अग्रोहा, बरवाड़ा और खोखराकोट से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में प्राचीन टकसालें अग्रोहा आपको पता है हिसार में, बरवाड़ा भी आपको पता है हिसार में, खोखराकोट रोहतक में। इन 3 स्थानों से प्राचीन टकसालें प्राप्त हुई हैं जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, कॉइन्स ढाले जाते थे। 36वां और अंतिम प्रश्न देखिए, हरियाणा में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ पलवल के सौंद, गुरुग्राम के सोघेल और रोहतक के खोखराकोट से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ पलवल के सौंद, गुरुग्राम के सोघेल और रोहतक के खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो है तांबा की उसकी तांबा मेटल की जो मूर्तियां हैं, ऐसा माना जाता है। पत्थर में भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं और मेटलिक मूर्तियां भी ऐसी मिली हैं कांसा धातु की। ये मूर्तियां जो है पलवल में सौंद से और गुरुग्राम में सोघेल से और रोहतक में खोखराकोट नामक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी हरियाणा इतिहास के आईने के अंतर्गत। ये प्रश्नोत्तरी जो है सीरीज़ 18 थी। इससे पहले की 17 सीरीज़ में आपके पास सेंड कर चुका हूँ। आगामी हरियाणा से संबंधित कोई भी आपकी प्रतियोगिता आती है किसी भी परीक्षा के अंदर, चाहे वो आपकी सेट की परीक्षा है, चाहे वो पटवारी की परीक्षा है, चाहे वो हरियाणा पुलिस की परीक्षा है, हरियाणा से संबंधित कोई भी परीक्षा आपकी आती है, कोई भी आपका टेस्ट आता है, तो मैंने जो प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से तैयार की है, ये एक्सपर्ट की टीम के साथ मिलकर के मैंने तैयार की है और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों का संकलन बड़ी मेहनत से किया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन सीरीज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सभी बच्चे उठा सकें और सबको परीक्षा में सफलता प्राप्त मिल सके। मैं अगले किसी वीडियो में आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।